क्या तुमने कभी गहराई से अपने भीतर झांक कर ये प्रश्न किया है कि असली खुशी आखिर होती कहाँ है? हर दिन मनुष्य दौड़ता है, कोई धन के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई पहचान और शोहरत के पीछे। कोई ये सोचकर मेहनत करता है कि जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। कोई कहता है जब हालात बदलेंगे तब चैन मिलेगा। पर अजीब बात यह है कि जितना अधिक मनुष्य पाता जाता है उतना ही भीतर से खाली होता जाता है। एक के बाद एक उपलब्धियां मिलती हैं, फिर भी मन शांत नहीं होता। एक सपना पूरा होता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं सिर उठा लेती हैं। और तब मनुष्य चुपचाप खुद से पूछता है, सब कुछ होने के बाद भी ये बेचैनी क्यों है? यही वो क्षण है जहां श्री कृष्ण का संदेश शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम खुशी को बाहर खोज रहे हो, जबकि वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो मान बैठता है कि उसकी खुशी किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर है। वो सोचता है, अगर कोई मेरा साथ दे दे तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर धन आ जाए तो चिंता खत्म हो जाएगी, अगर लोग मेरी तारीफ करने लगे तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पर कृष्ण कहते हैं, जो सुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है वो सुख नहीं, गुलामी है। जिस दिन तुम्हारी मुस्कान किसी और की प्रतिक्रिया से तय होती है, उसी दिन तुम कमजोर हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं रही। अर्जुन का युद्ध और हमारा जीवन। गीता का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था। वो युद्ध हर उस मनुष्य के भीतर होता है जो कभी भ्रमित होता है, टूटता है, डरता है और निर्णय नहीं ले पाता। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, सामने अपने लोग थे, मन भावनाओं से भरा हुआ था, हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थीं। वो कह रहा था, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि डरना गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भावना होना कमजोरी है। उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने मन के अधीन हो तब तक तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। यही बात हर इंसान के जीवन में लागू होती है। असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने ही मन से है। बाहर की लड़ाइयां तो केवल परिणाम होती हैं। असली संघर्ष तो ये है कि तुम अपने डर को कैसे संभालते हो, अपनी अपेक्षाओं को कैसे नियंत्रित करते हो, अपने गुस्से, ईर्ष्या और दुख से कैसे निपटते हो। अगर मन तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो पूरी दुनिया भी तुम्हें नहीं बचा सकती, और अगर मन तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया भी तुम्हें हरा नहीं सकती। दुख कौन देता है? लोग अक्सर कहते हैं, उसने मुझे दुख दे दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी कद्र नहीं की। कृष्ण कहते हैं, दुख देने वाला कोई और नहीं होता। दुख तुम्हारी अपेक्षाएं देती हैं, तुम्हारी उम्मीदें देती हैं, तुम्हारा जुड़ाव देता है। अगर तुम ये सीख जाओ कि हर परिस्थिति में खुद को कैसे संभालना है, तो कोई भी व्यवहार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। स्थित प्रज्ञ, स्थिर मन की अवस्था। गीता में कृष्ण एक अद्भुत शब्द कहते हैं, स्थित प्रज्ञ, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे दुख हिला नहीं सकता और सुख बहका नहीं सकता। ऐसा मनुष्य बाहरी हालातों से नहीं डगमगाता, उसकी जड़ें भीतर गहरी होती हैं। जैसे समुद्र, ऊपर से तूफान पर गहराई में शांति। खुशी कोई भावना नहीं, एक साधना है। कृष्ण ये नहीं कहते कि खुशी अपने आप आ जाएगी। वो कहते हैं, खुशी को रोज चुनना पड़ता है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज अच्छे विचार चाहिए। अगर तुम रोज शिकायतों से मन भरोगे तो जीवन कड़वा लगेगा। अगर तुम रोज आभार से मन भरोगे तो साधारण जीवन भी दिव्य लगने लगेगा। आज नहीं तो कभी नहीं। लोग कहते हैं, जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम आज खुश रहना नहीं सीखोगे तो कल भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि भविष्य भी आज का ही विस्तार है। दृष्टि बदलो, दुनिया बदल जाएगी। एक ही बारिश, किसी के लिए परेशानी, किसी के लिए आनंद। परिस्थिति वही है पर नजरिया अलग। कृष्ण कहते हैं, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, दुनिया वैसी होती है जैसी तुम देखते हो। क्षमा, मन को हल्का करने की कुंजी। द्वेष मन में बोझ बनकर रहता है, वो सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला सही है। क्षमा का अर्थ है तुम अपने मन को मुक्त कर रहे हो। सेवा में छुपी है सच्ची तृप्ति। जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तो खुशी सीमित रहती है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो भीतर एक स्थायी तृप्ति जन्म लेती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म ही योग है। खुद को खुश रखना स्वार्थ नहीं, जिम्मेदारी है, क्योंकि जो खुद दुखी है वो किसी को सुख नहीं दे सकता। पहले भीतर उजाला भरो, तभी बाहर रोशनी फैलेगी। अंतिम संदेश। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को जीत लो, यही सबसे बड़ी विजय है। खुशी बाहर नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे भीतर बह रही है।
बस शोर को शांत करो और आत्मा की आवाज सुनो।